हम्म। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्व शास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। संसार के सब ज्ञान का यह ज्ञानमय भंडार है। श्रुति उपनिषद वेदांत ग्रंथों का परम शुभ सार है। तो हम आगे बढ़ते हैं अपनी गीता की यात्रा में। हमारा 10वां श्लोक चल रहा है 8वें अध्याय का, और इसी के साथ एक एक प्रकरण जो 8, 9, 10 में आज समाप्त हो जाएगा। और फिर 11, 12, 13 में हमने जैसे देखा था ना पिछली बार की, इसमें सगुण निराकार का जो है वो वर्णन है। तो ये 10वां श्लोक हमने पढ़ तो लिया ही था, उसकी थोड़ी सी व्याख्या अच्छे से समझ लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। इसलिए क्या था, अंतकाल के चिंतन के अनुसार गति बताई ना 10वें श्लोक में, कि अंत काल में यदि आप चिंतन करोगे तो क्या गति होगी, ये गति हमें बताई थी। तो क्या होगा उसमें, प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भ्रुवोर मध्ये प्राणम आवेश्य सम्यक स तम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। ये हमने समझ लिया था इतना तो, कि वह भक्ति युक्त मनुष्य। तो अब एक एक विशेषण को ध्यान देके हमको उसकी ठीक से व्याख्या करनी है। कैसा व्यक्ति परम गति को प्राप्त होता है अंतकाल में, वह भक्ति युक्त मनुष्य। तो हमें यह भक्ति समझनी होगी, कैसा होना चाहिए मनुष्य को, भक्ति युक्त। तो भक्ति का जो हम साधारण अर्थ लेते हैं वो नहीं, जो खास अर्थ है हमने थोड़ा सा जिक्र भी किया था पिछली बार, और समझ लेंगे। प्रयाण काले, प्रयाण काले का मतलब जब इस दुनिया से विदा होने का समय आता है, प्रयाण काले। हाँ, तो अंत समय में। और कैसा होना चाहिए व्यक्ति को, अचलेन मनसा, अचल मन से। तो ये भी वर्ड हमें समझना होगा, मन अचल होना चाहिए, चलायमान नहीं। मन जब तक चंचल है, चलायमान है, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। और क्या होगा, योग बलेन भ्रुवो मध्य प्राणम सम्यक, मतलब योग बल से, योग बल प्राप्त करना होगा प्राणायाम के द्वारा। योग बल से भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, ऐसे ही नहीं कहा है गाली प्राणम आवेश्य, वो तो कई बार हम लोग भी करते हैं तो हो जाता है, लेकिन अच्छी तरह से प्राण को प्रविष्ट करके ऐसी स्थितियां जब पैदा हो जाएं, उस वक्त यदि व्यक्ति शरीर छोड़े तो क्या होता है, तब उसको उस परम दिव्य पुरुष की, मतलब उस परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अब हम चीजें समझ लेते हैं थोड़ी सी। क्या वर्ड आया सबसे पहले, प्रयाण काले, अंतिम क्षण। ये जो अंतिम क्षण है ना जीवन का, ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है। हमें जब गहराई से चीजें समझने लगेंगे तो हमें जो चीजें हम अब तक मानते आए हैं, हमें पता चलेगा हम सब उल्टा सोचते हैं। तो हमारा जीवन महत्वपूर्ण तो है ही, जीवन तो जी रहे हैं, लेकिन जो अंतिम क्षण है हमारा प्रयाण काले, वो समस्त जीवन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण है। और वो क्यों है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षण, क्योंकि वो आगे के जीवन की यात्रा का बीज है। जो अब हमारा अगला जीवन शुरू होगा, आगे के जीवन जो शुरू होंगे, ये बीज, इस जीवन की जो मृत्यु का क्षण है, वो अगले जीवन की यात्रा का बीज है हमारा। अंतिम क्षण में हम अपने जीवन का क्या करते हैं, सब कुछ सिकोड़ने लग जाते हैं, सब कुछ सिकोड़ कर पुनः इकट्ठा कर लेते हैं अंतिम क्षणों में। बहुत सुनी होंगी आपने इस तरह की बातें कि अंतिम क्षण में पूरे जीवन की रील घूम जाती है, एक मतलब कुछ सेकंड्स के अंदर पूरे जीवन की रील आंखों के सामने घूम जाती है। तो अंतिम क्षण में हम अपने जीवन का सब कुछ सिकोड़ कर पुनः इकट्ठा कर लेते हैं। किस लिए इकट्ठा करते हैं,
नई यात्रा के लिए। अब हमें नई यात्रा पे जाना है, मृत्यु का क्षण आ गया है। तो अंतिम क्षण में वो सब संग्रहित हो जाता है। कौन सा वो सब? जिसके सहारे हमारी आगे की यात्रा शुरू होगी। तो यदि हम ठीक से समझें तो जब कोई जन्म लेता है तो जन्म का क्षण प्रारंभ नहीं होता है। जन्म का क्षण प्रारंभ नहीं होता है, क्योंकि बीज जो था वो तो पहले ही बन चुका है। बीज से शुरुआत होती है ना किसी भी चीज की। बीज तो कब बना था? वो मृत्यु के समय ही बन गया था। बीज तो हमारा कब बना था? बीज मृत्यु के समय में। और जन्म में तो क्या होता है, जो बीज पिछले समय मृत्यु के समय बीज बना था वही बीज अब अंकुरित होता है, जो पिछली मृत्यु में हमारा संग्रहित हुआ था। तो ठीक यदि हम कहें कि हमारे जीवन का प्रारंभिक क्षण कौन सा है, तो हमें कहना चाहिए कि जो पिछले जन्म में हमारी मृत्यु हुई थी वो क्षण हमारे इस जीवन का बीज है, वो है प्रारंभ का क्षण। उस समय बीज बन जाता है, फिर जब जन्म लेते हैं तो वो बीज अंकुरित होता है और यात्रा पर जाता है, फिर वो वृक्ष बनता है। तो अब समझ में आया मृत्यु की कितनी महिमा क्यों है। हम लोग जन्म को प्रारंभ मानते हैं, लेकिन असल में मृत्यु ही हमारा इस जन्म का प्रारंभ, पिछले जन्म की मृत्यु है। पिछले जन्म का अंत और नए जन्म का प्रारंभ। ये सबसे महत्वपूर्ण क्षण होता है हमारा। क्योंकि क्यों होता है महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे से हम गौर में ले लें। क्योंकि ये जो एक क्षण होता है, यदि इस क्षण में हम अगर छलांग लगा सके, बोलते हैं ना जो ईश्वर बोलता है वो ऐसे ही नहीं है, गीता में कोई बात ऐसे ही नहीं कही गई है कि यदि उस क्षण में हम परमात्मा को स्मरण कर लें, वो छलांग लगाना ही है। वो क्षण कैसा है, इंपॉर्टेंट क्यों है कि मृत्यु के क्षण में यदि हम छलांग ले सके, किससे? उस शरीर से बाहर छलांग ले सके, तो उससे ज्यादा सरल स्थिति छलांग लगाने की और कोई नहीं है। जीवन भर हम प्रयत्न करते रहे ईश्वर की तरफ जाने का, लेकिन सबसे आसान समय वो होता है, वो क्षण जब हम मरने को तैयार हैं, वो संधि का समय। क्योंकि मृत्यु के क्षण में क्या होता है, हमारा शरीर छूटता है। मृत्यु के क्षण में शरीर छूटता है। यदि हम इतनी सी कोशिश कर लें कि उस शरीर के छूटने के हम साक्षी बन जाएं, उसके दृष्टा बन जाएं, बस, तो फिर हम उस अशरीरी का, वो जो परमात्मा है, उसका हम अनुभव कर सकते हैं। लेकिन शरीर हमारा तो होता क्या है, उल्टा होता है। मरते वक्त शरीर में और मोह पड़ा होता है कि किसी तरह बस सांस बच जाए, किसी तरह बस कुछ हो जाए और सांस बच जाए। तो शरीर के रहते हुए जो चीज अनुभव करना कठिन था, वो जब शरीर के छूटने के यदि हम साक्षी बन जाएं, लेकिन वो बस वो एक ही क्षण है जिस वक्त हम छलांग लगा सकते हैं। नया जन्म प्रारंभ नहीं हुआ, पुराना समाप्त हो रहा है। बीच की वो जो संधि काल है, वो जो समय है, उस संधि काल घड़ी में यदि प्रभु का स्मरण हो जाए, ये कह रहे हैं कृष्ण में, तो चेतना की यात्रा, हमारी यात्रा सारी शरीर की यात्रा नहीं है। हमारी यात्रा क्या है? हमारी उस कॉन्शियसनेस की, उस चेतना की यात्रा है। तो यदि हम ऐसा कर पाए तो वो चेतना की यात्रा फिर क्या होगा, संसार को छोड़कर ब्रह्म की ओर शुरू हो जाती है। यदि वो छलांग हम लगा पाए, यदि वो मृत्यु के उस क्षण में हम वो छलांग लगा लें, शरीर को दृष्टा भाव से देख सकें उस वक्त, तो फिर क्या होगा, हमारी वो चेतना की यात्रा संसार को छोड़कर और ब्रह्म की तरफ शुरू हो जाती है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम तो मरते वक्त और संसार में हमारा मोह होता जाता है। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ अर्जुन को उस अंतिम क्षण में क्या किया जा सकता है और उस अंतिम क्षण में स्मरण करता हुआ पुरुष कैसी यात्रा पर निकल जाता है, उसकी बात कर रहे हैं इस 10वें श्लोक। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी, कौन से समय में? अंत काल में, जब प्रयाण काल, मृत्यु का समय है, अंत काल में भी योग बल से, ऐसे ही नहीं कर सकेगा शरीर को दृष्टा भाव से, मरते वक्त ऐसे ही नहीं देख सकेगा। उसकी कुछ शर्तें हैं। वो क्या शर्तें हैं? वो भक्ति युक्त पुरुष, एक तो उस पुरुष का भक्ति युक्त होना जरूरी है, दूसरा योग बल होना चाहिए उसके पास। उस योग बल से वो क्या करेगा, भ्रिकुटी के मध्य में प्राण को, जो हमारा लाइफ फोर्स है जिसे हम प्राण कहते हैं, उस प्राण को भ्रिकुटी के मध्य में अच्छी प्रकार से स्थापित करेगा। फिर और क्या क्वालिटी चाहिए? निश्चल मन से। आपको एक एक शब्द पे ध्यान तो देना पड़ेगा। निश्चल मन से, खाली सच्चे मन से ऐसा कुछ नहीं कहा, निश्चल मन से, जिस मन में कोई हलचल नहीं है, वो मन जो शांत हो गया है, जो चलायमान नहीं है, ऐसे निश्चल मन से यदि हम उस वक्त प्रभु का स्मरण करें,
तो दिव्य स्वरूप को ही प्राप्त होंगे, मतलब हम खुद ईश्वर स्वरूप बन जाएंगे। अब बहुत सारी बातें समझने की हैं इसमें। क्या क्या समझना? सबसे पहले तो क्या कहा जरूरी बताया कृष्ण ने? भक्ति युक्तो, भक्त्या युक्तो। क्या बताया 10वें श्लोक में हमें? प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो, भक्ति से युक्त होना चाहिए मनुष्य। और भक्ति युक्तता क्या है? भक्ति क्या है? हमें पिछली बार थोड़ा सा हिंट लिया था कि भक्त कौन होता है? जो विभक्त नहीं है, जो बंटा हुआ नहीं है, तो वो भक्त होता है। तो अब भक्ति युक्त, और हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। एक पिछली बार हमने भाव और विचार, दो चीजों की चर्चा की थी, और कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से उसको लिया था कि हमें भाव और विचार और समझना चाहिए। बहुत सुंदर विचार है, हम आज जरूर कोशिश करेंगे। मनुष्य की चेतना में, अब हम समझ लेते हैं, मनुष्य की चेतना में, हमारी जो चेतना है उसमें एक क्षमता है, हमारे अंदर एक पोटेंशियल है। क्या है? विचार की क्षमता। हम सब जानते हैं विचार की कितनी महत्ता है, विचार की क्षमता। लेकिन एक और क्षमता है हमारे अंदर, और वो है भाव की। उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जाता है। हमारा सारा फोकस विचार पे रहता है। सोच समझ के काम करो, विचार कर काम करो। जिसने जितना विचार कर काम किया वो उतना ही सफल हुआ। हमारी ये पक्की पक्की मतलब धारणा बनी हुई है। लेकिन जो हमारी एक दूसरी क्षमता है, भाव की क्षमता, उस पर हमारा बहुत कम ध्यान जाता है, बहुत कम ध्यान जाता है। जाता भी है एक्सीडेंटली या थोड़ा बहुत, तो हम वापस विचार पे ही फोकस फिर हमारा आ जाता है। अब हम इनका फर्क समझ लेते हैं। जो पिछली बार हमने कहा था, हम जरूर समझेंगे इसको, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भाव पे फोकस करना पड़ेगा यदि हमें साधना के रास्ते पे चलना है। यदि खाली दुनिया में ही सफलता पानी है और इस जन्म मृत्यु के चक्कर में ही पड़े रहना है, तो विचार पे ध्यान दीजिए, खूब ध्यान दीजिए, और जन्म मरण के आवागमन के चक्कर में पड़े रहिए। लेकिन यदि हम साधना का चाहते हैं, यदि हम उच्च से उच्चतर, उच्चतर से उच्चतम स्थिति में जाना चाहते हैं, यदि हम उसको पाना चाहते हैं, तो हमें भाव की महत्ता पे जाना होगा। विचार तो साधन है संसार में गति, जो संसार में हम जीवन जी रहे हैं उसमें जीने के लिए हमें विचार चाहिए। विचार से ही हम गति कर पाएंगे संसार में। लेकिन यदि संसार के पार हमें गति प्राप्त करनी है, ठीक है ना, वो उसके लिए साधन क्या है? भाव। वहां विचार से नहीं जा सकेंगे। ईश्वर को पाना है तो विचार के नहीं जा सकेंगे। विचार कर करके तो खूब ग्रंथ लोगों ने लिख दिए, शास्त्रार्थ खूब कर लिए। विचार से भगवान नहीं पाया जाता। भगवान को पाना है तो भाव से पाना होगा। तो ऐसे ही जो भाव की क्षमता है हमारा, संसार में चलना है, विचार के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, एक क्षण भी नहीं चल सकते। विचार बहुत जरूरी है, विचार पूर्वक, होश पूर्वक ही चलना होगा। लेकिन ठीक ऐसे ही एक और क्षमता है हमारे अंदर, वो है भाव की क्षमता। उस भाव की क्षमता के बिना परमात्मा की तरफ एक कदम भी चलना मुश्किल है। संसार में एक कदम भी गति नहीं कर सकते विचार के बिना, और परमात्मा की तरफ गति नहीं कर सकते एक कदम भी भाव के बिना। तो लेकिन हमसे भूल क्या हो जाती है? संसार में हम विचार के सहारे चलते हैं, हर घड़ी हर क्षण विचार के सहारे हम चलते हैं। जीवन का अनुभव एक जीवन का ही नहीं, अनेक जन्मों का अनुभव है हमारा, वो हमारा विचार का ही अनुभव है। और हमारा ये भी अनुभव होता है कि जितना हम विचार करते हैं उतनी ही हमें सफलता मिलती है। ये हम देखते हैं, यदि हम विचार पूर्वक काम करते हैं तो हमें क्या मिलता है? खूब सफलता मिलती है जीवन में, खूब सफलता हमें जीवन में मिलती है। यह हमारा अनुभव है। तो हमारी क्या है, पक्की धारणा बन जाती है कि जितना हम विचार करते हैं उतनी ही सफलता मिलती है। कई जन्मों का निचोड़ है हमारा कि भाई बिना विचार के तो सफलता मिलनी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, परमात्मा की तरफ भी अगर कभी चलते हैं, पहली बात तो हम परमात्मा की तरफ चलते ही नहीं है, हम संसार की तरफ ही चलते हैं। यदि परमात्मा की तरफ हम कभी मन करके चलते भी हैं, तो हमें क्या समझ में आता है कि भाई साधन तो, इंस्ट्रूमेंट तो क्या है? विचार ही है। क्योंकि हमें विचार की इतनी आदत जो पड़ चुकी है। तो अगर कभी हम चलते भी हैं परमात्मा की तरफ, तो विचार के साधन को, विचार के इंस्ट्रूमेंट को, विचार के उपकरण को लेके ही चलते हैं कि कहीं असफल ना हो जाए, क्योंकि हमें पता है विचार की क्या महत्ता है। लेकिन होता क्या है कि जिसे हम समझते हैं कि सफलता का साधन, विचार से हम परमात्मा की तरफ पहुंच जाएंगे, वही हमारी असफलता का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि परमात्मा की तरफ चलने के लिए विचार का उपकरण नहीं चाहिए, परमात्मा की तरफ जाने के लिए भाव का उपकरण चाहिए। यह फर्क हमें ध्यान रखना पड़ेगा। भाव से संसार में चलने की भूल कभी कोई नहीं करता है। संसार में तो सब विचार से ही चलते हैं। परमात्मा की तरफ जाने के लिए भूल कर बैठते हैं कि अरे परमात्मा की तरफ भी विचार से ही चलो। वो नहीं,
कभी चल भी पड़े भाव से तो फिर लगेगा अरे विचार ज्यादा जरूरी है और हम कदम लौटा लेते हैं। तो ये हमारी इतनी गहरी धारणा है कि विचार के प्रति हमारा बहुत पूर्वाग्रह रहता है। और विचार क्या है? विचार तो तर्क की प्रक्रिया है, लॉजिक है। विचार में तो चिंतना है, विचार विश्लेषण की विधि है। हम एनालिसिस करते हैं, विचार के थ्रू हम क्या करते हैं? लॉजिक लगाते हैं, चिंतन करते हैं, विचार से हम चीजों का विश्लेषण करते हैं। यदि किसी चीज को नियम में लाना हो तो क्या है? विचार और तर्क जरूरी है। हम जानते हैं संसार में विचार बिना, तर्क बिना कोई काम नहीं होता। आप ऐसे ही तो नियम नहीं बना सकते, ऐसे करो क्यों करो, आपको उसका विचार पूर्वक बताना होगा कि ये चीज इसलिए करो, ये नियम हमने इसलिए बनाया है। तो बिना तर्क के कोई नियम निर्धारित नहीं होता, तर्क देना पड़ेगा आपको। तो यदि किसी विचार को प्रबल बनाना हो तो चिंतन, निरंतर चिंतन के द्वारा ही वो प्रबल होता है, ये हम जानते हैं। यदि हमें कोई गलत विचार को अलग करना हो तो क्या करना पड़ेगा? तर्क देना पड़ेगा। भाई ये विचार गलत है, ये आपका सही नहीं है, इसके लिए ये तर्क है, तभी हम गलत विचार से अलग हो सकेंगे। यदि हमें ठीक विचार की खोज करनी है तो भी तर्क ही काम आएगा। तर्क की छेनी से काट काट कर खोजा जा सकता है। यदि किसी चीज को तोड़कर उसका निरीक्षण करना हो तो विश्लेषण के सिवाय कोई उपाय नहीं है, एनालिसिस करना पड़ेगा उसका। तो हमें विचार क्या सिखाता है? तोड़ो, जांचो, परखो। साइंस सारा इसी बेस पे तो चलता है। विचार क्या कराता है? तोड़ना, जांचना, परखना। विचार की सफलता इसी में है। और इसीलिए विचार किसका जन्मदाता बन गया? विज्ञान का जन्मदाता। वो हमें परमेश्वर के निकट नहीं ले गया, वो विज्ञान का जन्मदाता बन गया। इसीलिए विचार जीवन के व्यवसाय का वाहन है। यदि ये विज्ञान के अनुसार चलना है, जीवन चलाना है, तो फिर हमें विचार की आवश्यकता है। और इसीलिए विचार अंतर यात्रा का मार्ग नहीं है, वो बहिर्यात्रा का मार्ग है। अंतर यात्रा का मार्ग नहीं है क्योंकि जो भीतर का जगत है उस परमात्मा की खोज में जो जा रहा है वो किसी वस्तु का विश्लेषण करके नहीं जा सकता। परमात्मा के लिए हमें किसी विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विश्लेषण करते ही चीजें मर जाती। हमने पिछली बार भी कहा था ना, साइंस विश्लेषण करता है डेड बॉडी का, विश्लेषण यही होता है ना साइंस में। तो शरीर की भी जांच करते हैं। तो अब धीरे धीरे विज्ञान को भी अनुभव होना शुरू हुआ है कि हम भूल कर रहे हैं। एक चिकित्सक है, हमने चर्चा की थी शायद या नहीं, कि जैसे हम ब्लड का सैंपल देते हैं कई बार ख्याल आता है कि शरीर में जो रक्त बह रहा है उस वक्त उसकी जो क्वालिटीज हैं वो चेतना से जुड़ा हुआ, शरीर के साथ, जीवंत शरीर के साथ जुड़ा हुआ है। जब टेस्टिंग के लिए उसको निकालते हैं तो वो ब्लड से निकल, शरीर से निकल गया, मतलब अब वो डेड हो गया। तो मुझे तो कभी कभी लगता है कि शरीर में जो ब्लड संचरण कर रहा है और जो बाहर निकल गया, जो टेस्ट ट्यूब में आ गया, वो हमारा खून भी बदल जाता होगा जरूर से। ठीक है ना, डेड हो गया वो, अब मुर्दा हो गया। जो अंदर जीवंत स्थिति थी वो नहीं। जैसे हमने पिछली बार कहा था, आंख है, कितनी सुंदर आंख है, शरीर से यदि अलग होगी तो उस आंख में कोई सुंदरता नहीं है, वो मुर्दा हो गया। तो हम हमेशा विश्लेषण करके जो कुछ पाते हैं वो हमेशा डेड होता है, मुर्दा होता है, कोई जीवंतता नहीं होती उसमें। लेकिन कोई तरीका भी नहीं है डायग्नोसिस का। चिकित्सक तो ऐसे ही करेंगे, विश्लेषण के द्वारा ही, काटने के द्वारा ही, खंडन के द्वारा ही हम केवल मुर्दा मृत पदार्थ को ही जान सकते हैं। यदि हमें उस परमात्मा को जानना है तो इसीलिए विज्ञान सफल हुआ है। बाहरी चीजों में कितनी विज्ञान ने सफलता प्राप्त करी है, कितने कितने हम चीजें पाने में सफल हुए हैं, लेकिन सिर्फ डेड चीजों, इस संसार की चीजों के लिए यदि हमें चेतना चेतना की दृष्टि से हमें सफल होना है, उस ईश्वर को पाने के लिए सफल होना है, ये विज्ञान के जितने परीक्षण हैं कुछ काम नहीं आएंगे। चेतना का विज्ञान अभी पैदा नहीं हुआ है जो विश्लेषण कर सके। तो अगर जीवन को जानना है, जीवंत, तो उसका रास्ता क्या है? भाव, विचार नहीं। तो हमने भाव और विचार की ये बात समझी, क्योंकि विचार तोड़ता है तब जांचता है, भाव जोड़ता है तब जांचता है। भगवान को हम विश्लेषण करके और उसका एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम भगवान को नहीं पा सकते। भगवान से तो जब हम भाव से जुड़ेंगे तो भाव हमें भगवान से जोड़ेगा, विचार नहीं जोड़ेगा। ये बात बहुत हमें ध्यान से समझनी चाहिए। विचार पहले चीजों को तोड़ता है, फिर उनके भीतर प्रवेश करता है, और भाव पहले किसी से जुड़ जाता है, फिर भीतर प्रवेश करता है। ठीक है, तो ये अलग अलग चीजें हैं। शरीर को काट काट कर बताएगा, जिसे एक्सपेरिमेंट करना है,
और समझ लो हम प्रेम से किसी से जुड़ते हैं, तो हम, एक तो वैज्ञानिक डॉक्टर या जो भी साइंटिस्ट है शरीर को काट के और उससे जानकारी देगा, एक प्रेमी उसी शरीर से जुड़ता है, वो उसको भी उस व्यक्ति के बारे में बहुत जानकारी होगी, लेकिन उसकी जानकारी अलग ढंग की होगी, वो भाव के स्तर पे जुड़ेगा। यदि किसी का गहरा प्रेम है, प्रेमी प्रेमिका है, कोई भी दो व्यक्तियों के मध्य में प्रेम है गहरा, तो वो भाव के थ्रू उसके बारे में सब कुछ जानता है, शरीर की चीर फाड़ करके नहीं जानता। वो चीर फाड़ करना तो डॉक्टरों का काम है, वैज्ञानिकों का काम है। तो भाव प्रेम का ही मार्ग है। वहां हम परमात्मा है या नहीं, इसे तर्क से नहीं जानने जाते, भाव से जुड़कर जानने की चेष्टा करते हैं। तर्क से तो हम परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते, शास्त्रार्थ कर सकते हैं, एक दूसरे को हरा सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा को पा नहीं सकते हम तर्क से। ठीक है। अब हुआ क्या है, इधर पिछले कुछ 5,000 वर्षों में, सॉरी 5,000 वर्षों में आदमी ने विचार करने में अपने आप को बड़ा कुशल बना लिया है, इसीलिए साइंस इतनी तरक्की कर गया है ना। पहले पुराने जमाने में मंदिर मस्जिद इनमें भी जाके जो भाव जगता था, आजकल मंदिर मस्जिदों में जाके भी वो भाव नहीं जगता। क्यों? क्योंकि विचार की प्रक्रिया हमारी बहुत स्ट्रांग हो गई है, हम ज्यादातर विचार ही में रहते हैं, भाव तो हमारे लुप्त होते चले जा रहे हैं। तो मंदिर मस्जिद भी अब वो जीवंतता नहीं रही। आप याद करिए, जितना जितना हम भाव से यदि कभी मंदिर में जाते हैं तो क्या फील आता है, क्या तसल्ली होती है, और विचार विचार कर जीवन यदि मंदिरों मस्जिदों में जाएंगे, कुछ हासिल नहीं होगा। वो फर्क पड़ गया, है ना। भाव के मतलब, तो अब भक्ति क्या है, हमको भक्ति समझनी है, तो ये समझ लीजिए, भाव को यदि हम प्रशिक्षित करते हैं, विचार को नहीं, भाव को प्रशिक्षित करने का नाम ही भक्ति की साधना है। यदि एक सेंटेंस में समझें तो क्या कहेंगे हम, भाव को प्रशिक्षित करें, अपने विचार को नहीं, भाव को प्रशिक्षित करने की जो साधना है, उस जो जो प्रशिक्षित करने का जो काम है, वही भक्ति की साधना है। और जो भाव में प्रशिक्षित हो गया वही भक्त है, जिसने विचार को छोड़ा और भाव को जिया वही भक्त है। तो हम, जिसने ये कहा कि हम सोचेंगे नहीं, हम तो भावेंगे, प्रश्न नहीं करेंगे, भाव में जाएंगे, हम प्रश्न ना पूछेंगे, हम तो प्रेम करेंगे, हम काटेंगे नहीं, हम जुड़ जाएंगे और जानना चाहेंगे कि जुड़कर क्या होता है। जैसे हम एक सुंदर से फूल को देखते हैं, यदि हम फूल की सुंदरता का अनुभव करते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसकी सुंदरता का अनुभव करते हैं, लेकिन यदि हमें विचार आ गया ये फूल क्या है, इसमें क्या केमिकल्स हैं, ये कैसे बना है, और यदि हम उसकी चीर फाड़ में लग गए, उसकी पत्तियां अलग कर दी, तो हम उसका वो तो जान जाएंगे कि फूल में केमिकल्स क्या है, कैसे ये फूल बना है, सब काट छाट हमें पता चल जाएगी, लेकिन बस फूल की सुंदरता खत्म हो जाएगी, फूल से हम जुड़ नहीं पाएंगे। फिर कोई कभी उस टूटे परीक्षण किए हुए फूल को देखकर कोई कभी कविता नहीं बना सकेगा। फूल तो जब तक लगा हुआ है, वो हवा में हिल रहा है, झोंके से हिल रहा है, जब सुंदरता है तभी तक उस फूल को देखकर हम नाच सकते हैं, गा सकते हैं। जब हम उसका एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे फिर कुछ नहीं होगा। तो जितना हम किसी चीज को विचार से सोचते जाएंगे, विचार से सोचते जाएंगे, वो नष्ट होती चली जाती है। और जब हम भाव से किसी चीज से जुड़ते हैं तो फिर क्या होता है, हम खो जाते हैं, वो भाव प्रमुख हो जाता है। इसीलिए कहते हैं भगवान को भाव से भजो, तो क्या होगा, हम नष्ट होते चले जाएंगे और वो भगवान ही प्रमुख रह जाएगा। विचार क्या होते हैं, बड़े आक्रामक होते हैं, बड़े एग्रेसिव होते हैं विचार, है ना, बड़े हिंसात्मक हैं, तोड़ फोड़ कर रख देते हैं चीज को, हम उसकी तोड़ फोड़ कर लेते हैं, तो फिर क्या बच जाता है, टूटी फूटी मुर्दा चीजें तो कबाड़ खाना बच जाता है, सब मरा हुआ हो जाता है। वैज्ञानिक भी क्या है, बस वो नीरस और निर्जीव उन चीजों में ही डूबा रहता है। कवि जब कवि हृदय होता है तब वो भाव से जुड़ा होता है। रविंद्रनाथ को किसी ने पूछा आपकी अच्छी कविताएं कब लिखी गई, उन्होंने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया था कि जब जब मैं अपने आप को भूला तब तब मेरी कविता सुंदर बनी, और जब जब मैंने अपने आप को याद रख के कविता लिखी तो वो खाली तुकबंदी बनी। आजकल भी हम देखते हैं बहुत सारी कविताएं खाली तुकबंदी होती हैं, भाव नहीं होता उनमें। जब हम अपने को भूल कर भाव से कुछ लिखेंगे, वो कविता दूसरे पे भी असर डालेगी, क्योंकि उसमें भाव की स्पंदता है, भाव की ऊष्मा है, भाव की ऊर्जा है। तो ऐसे ही हमें वैज्ञानिक, ठीक है, बहुत, जब कभी वैज्ञानिक भी कवि बन जाता है तो वो बड़ी गहरी गहरी चीजें खोज के लाता है, बड़ी गहरी चीजें खोज के लाता है। तो ये जो भाव है हमारे भीतर, इस भाव को परमात्मा की ओर प्रवाहित करने का नाम भक्ति है।
हमने भक्ति समझ ली, हम परमात्मा के पास भी, लेकिन हम तो विचार को लेके पहुंच जाते हैं, नहीं बात बनेगी। हम तो सोचते हैं परमात्मा की भी चीर फाड़ कर डालें और बच्चों की किताब में, कोर्स में हम प्रिस्क्राइब करें कि परमात्मा क्या है। नहीं होगा, हम कभी परमात्मा को इस तरह से विश्लेषण करके नहीं ढूंढ पाएंगे। फिर क्या होता है, अब हमें भाव की प्रमुखता, मैंने कहा ना, हमें इसी मार्ग पे चलना है। तो पहला काम तो क्या है, भक्ति युक्त चित्त। हमने एक वर्ड का, देखिए कितना हमारा टाइम निकल गया इस आधा घंटा इस एक भक्ति वर्ड का विश्लेषण करने में। कैसे हम आगे बढ़े मुझे तो समझ ही नहीं आता है कि तेजी कैसे करें। तो पहला काम तो हो गया भक्ति युक्त चित्त की तरफ, यह है। अब भक्ति युक्त चित्त हो गया, अब परमात्मा के लिए और क्या करना होगा हमें, विचार के भीतर के मार्ग पर बाधा देने के लिए पाबंदी करें। कैसे विचारों से छूटे हम, बात तो कह दी कृष्ण ने, लेकिन कृष्ण तो रास्ता बताए बिना नहीं मानेंगे। तो वो कहते हैं कि विचार के रास्ते को बंद करके भाव के रास्ते पे चलना है। तो करना क्या होगा, विचार को भीतर के मार्ग पर, जो अंदर से विचार निकल रहे हैं, बाधा देने के लिए पाबंदी करें। उस विचार के रास्ते को हम कुछ पाबंदी करें, ये कहें कि भाई देख, हम साधना के मार्ग पे हैं, अभी तेरा कोई काम नहीं है, रोके हम अपने विचारों को, अभी तो हमें भाव में जीना है। संसार में गति करेंगे तो विचारों से चलेंगे, अभी हम साधना के मार्ग पे ईश्वर की तरफ जा रहे हैं, हमें भाव चाहिए, विचार नहीं चाहिए। कठिनाई पड़ेगी हमें, बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें, है ना, क्योंकि हम अंदर रेखा खींच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमने तो सदा ही विचार के द्वारा अपने भाव जगत को नष्ट किया है, विचार को प्रमुखता दी है। जब भी मन में हमारे कोमल भाव उठते हैं, कुछ भी उठते हैं, और हम उस रास्ते पे चलने लगते हैं, हमारा विचार हमें तुरंत रोक देता है। अरे कहाँ जा रहे हो, क्या करोगे ध्यान करके, इसे तो 1 घंटा ध्यान में बैठोगे, कुछ घर का काम कर लो ना, कुछ ऑफिस की तैयारी कर लो ना, कोई और काम कर लो, ये ध्यान में बैठ के क्या होगा, ये भगवान का भजन पूजन करके क्या होगा, 1 घंटा क्यों इनमें व्यर्थ करना है। तो हमारी इतनी आदत पड़ गई है, विचार हमें भाव जगत में जाने ही नहीं देगा। तो ये हमें कोशिश करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, हमें जरूर सोचना पड़ेगा कि जब तक हम भाव जगत में नहीं जाएंगे, तब तक हम प्रेम की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। यदि हम किसी से प्रेम करते हैं, एक एग्जाम्पल आता है, किसी बड़ा प्रसिद्ध आदमी था, उसको किसी स्त्री से प्यार हुआ, मन में भाव जगे, लेकिन वो विचार में बहुत पड़ गया। उसने जाके ये मैसेज कन्वे किया 2 साल बाद जाके, कि उसके पिता के पास, कि मैंने बहुत सोचा और अब मैं प्रस्तुत हूँ आपकी बेटी से शादी करने के लिए, उसने मुझसे प्रेम निवेदन किया था। उसके पिता ने कहा बहुत देर हो गई, अब कोई जरूरत नहीं है, आपको उसका विश्लेषण किया, आपने जो भी किया, उसकी तो शादी भी हो चुकी है, उसके तो एक बच्चा भी हो गया, वो अपने घर परिवार में खुश है। 2 साल तक वो यही विचार ही करता रहा। भाव ऐसे नहीं होते हैं, भाव है, किसी के प्रति प्रेम जागा है तो आप निवेदित करिए उसे, उसका तोड़ फोड़ करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, तब तक फिर वो भाव, वो प्रेम का भाव नहीं रह जाएगा। तो ये इस तरह की बातें हैं, भाव और प्रेम का फर्क जो है। तो विचार को हटाएं, अन्यथा भाव के जगत में हमारी गति नहीं होगी। विचार को हमें कहना पड़ेगा कि तेरी सीमा संसार में है, तू वहां काम कर, बाहर काम कर, लेकिन ये जो अंदर का घर है मेरा, इसमें तू मेरे को भाव जगत में ही रहने दे, वहां तू बाधा मत डाल, तू पदार्थ से जूझ, तू परमात्मा से जूझने मत चल। ये हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन तुम मेरे प्रेम को मत काट, तू पदार्थ की परीक्षा कर, परमात्मा की परीक्षा करने मत जा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, भाव की तरफ जाने के लिए विचारों को काटना पड़ेगा, भाव को विकसित करना पड़ेगा। तो जहां भी चिंतन को गति ना मिलती हो और प्रतीति को गति मिलती हो, वहां वहां ज्यादा से ज्यादा समय हमें देना शुरू करना पड़ेगा। ये हमारे लिए प्रैक्टिकल रास्ता है। संगीत हम सुनते हैं, उसको भी हम संगीत की तरह नहीं सुनते। एकदम जो भूल के जो लोग संगीत में डूब जाते हैं, उनको संगीत का आनंद आता है, वाकई आता है। लेकिन हम तो वहां भी, कितना अच्छा गा रहा है, किस तरह कर रहा है, क्या कर रहा है, ये कमी हो गई, वो कमी हो गई, बहुत सारी बातें हैं, है ना। जीते जी कई बार हम लोगों की पेंटिंग पसंद नहीं आती, हमें पेंटिंग देख के भी ये लगता है, क्योंकि कोई भाव ही नहीं जगा हमारे अंदर। लेकिन जब हमें बाद में पता चलता है, अरे ये तो बहुत बड़ा पेंटर था, इसकी पेंटिंग तो 25-25 लाख में बिक रही है, तब हम उस पेंटिंग को पसंद करना शुरू करते हैं। यदि हमें भाव से ही कोई चीज पसंद नहीं आई है, तो फिर कोई उसका अर्थ नहीं रह जाता है। फिर तो हम उसको अपने शोरूम में, अपने शो की चीज बना के अपने ड्राइंग रूम में लगाने के लिए खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये पेंटिंग बहुत कीमती है, वैसे कोई भाव नहीं जगा था, है ना। तो इसलिए हमें अपने एक दरवाजा बना लेना चाहिए, है ना।
कि भाव के अंकुरण के साथ आता है प्रेम और निर्बाध, है ना। तो हमें करना क्या चाहिए? प्रार्थना का लोक जो है वो लोभ रहित है, भाव के साथ आता है। भक्ति का अर्थ क्या है? एक के प्रति नहीं, समस्त के प्रति प्रेम। भक्ति, जब हम भगवान के प्रति भक्ति पैदा होती है ना, फिर हमें कोई चीज बुरी नहीं लगती है, फिर हमें सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। तो जिस दिन भाव की ये धारा सबके प्रति, समस्त के प्रति, बिना किसी कारण के, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी चुनाव के बहनी शुरू हो जाएगी, तो वो भक्ति बह जाती, भक्ति बन जाती, वो धारा अंदर की बहनी शुरू हो जाती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, भक्ति युक्त पुरुष, ऐसे भाव से भरा हुआ व्यक्ति अंत काल में भी अब क्या करता है? योग बल से भ्रिकुटी के मध्य प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके, अब इन चीजों को भी समझ लेते हैं। ये जो दो आंखें हैं और इनके बीच में ये जो भ्रिकुटियां, इनके बीच की जो जगह है, ये बड़ी महत्वपूर्ण जगह है, हम इसको थर्ड आई बोलते हैं, शिव नेत्र की जगह है ये। तो जिस व्यक्ति का समस्त के प्रति प्रेम भाव है, समस्त के प्रति प्रार्थना का भाव है, पूजा का भाव है, वो इस जगत में सिवाय परमात्मा के और कुछ भी नहीं देखता। ऐसा व्यक्ति अंत समय में भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान को स्थित कर लेता है। ऐसा व्यक्ति कर लेता है। क्यों? क्योंकि जिसका ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में स्थिर हो, उसकी आगे की शरीर यात्रा बंद हो जाती है। ये शरीर नीचे तक है, ये आज्ञा चक्र है। जब यहां ध्यान स्थापित हो जाता है तो बस उसके बाद एक ही चक्र बचता है, सहस्रार चक्र। हमने पिछली बार भी चर्चा की थी, जब भ्रिकुटी के मध्य में ध्यान स्थित हो और उस वक्त प्राण निकले, तो फिर वो ये जो 10वां द्वार है हमारा, सहस्रार चक्र है, इसको फोड़कर प्राण निकलते हैं। पहले के तो बहुत सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं, मतलब कि जब वाकई खोपड़ी में छेद हो जाता है मृत्यु के समय, जो ऐसे ऐसे ऋषि मुनि और संत होते हैं कि यहाँ से वाकई तोड़ के प्राण निकलते हैं। कोई जरूरी नहीं हर बार खोपड़ी में छेद ही हो, लेकिन आगे की शरीर यात्रा, आवागमन, तीसरी आंख पर अगर ध्यान ना हो तो फिर वो शरीर की यात्रा जारी रहती है। ये शर्तें पूरी करनी पड़ती हैं। ये द्वार है संसार से छूट जाने का, और नीचे यदि गए तो वो द्वार है संसार में वापस लौट लौट के आने का। तो जहां हम शरीर के पार हो जाते हैं, यदि हम यहां ध्यान चला गया तो फिर हम शरीर के पार हो गए, है ना। और ये कब होता है? जब ध्यान हो, प्रेम से भरा हुआ चित्त हो, भाव से भरा चित्त हो, विचार की कोई तरंग ही ना हो, कोई तरंग ना हो विचार की। क्योंकि यदि विचार की एक भी तरंग है, इतना शक्तिशाली है वो विचार की एक तरंग कि वो फिर तरंगों पे तरंगे बढ़ाता चला जाएगा और भाव को नष्ट करके मानेगा। एक भी तरंग ना हो, विचार की एक भी लहर ना हो, जैसे ही विचार की लहर आती है, भ्रिकुटी से ध्यान हट जाता है। इसको हमें समझना पड़ेगा। विचार की जरा सी लहर, भ्रिकुटी से ध्यान हट जाता है, और विचार क्या है? निस्तरंग, भाव परिपूर्ण, और भ्रिकुटी पर ठहर जाता है। यदि हमारे विचार ना हो तो इस भ्रिकुटी पर ठहरा हुआ जो चित्त है, निश्चल मन से, मन भी कैसा है, फिर इस शब्द को भी हमें समझना पड़ेगा, निश्चल मन है, तब व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त होता है। विचार कभी निश्चल तो होता ही नहीं है। मन को निश्चल किया जा सकता है, विचार को हम निश्चल नहीं कर सकते। तो निश्चल हमें मन को करना पड़ेगा। विचार, जैसे कोई कहे कि नदी में लहरें उठती हैं वो निश्चल हैं, बड़ी गलत बात है। नदी की लहरें निश्चल होती नहीं है। तो विचार तो तरंग है, इसलिए निस्तरंग विचार नहीं होता। निस्तरंग विचार का मतलब है निर्विचार होना। विचार होगा ही नहीं। जब विचार नहीं होगा, जरा भी कंपन है, और यदि हम भ्रिकुटी पे ध्यान नहीं ठहरा पा रहे हैं, तो फिर आदमी चूक जाता है। भ्रिकुटी की जो संधि है वो इतनी छोटी है। संधि, दो लाइनों को भी हम जोड़ते हैं, जो संधि होती है ना, जो जोड़ने वाली जगह होती है, वो बहुत छोटी होती है। तो यदि आदमी जरा सा भी चूक जाए, भ्रिकुटी की संधि भी बहुत छोटी है, यदि इतना सा भी कंप जाए तो बस चूक गया। बहुत बहुत ही एटॉमिक है ये जगह हमारी, बड़ी आणविक है, बहुत सूक्ष्म संधि है। उसमें सिर्फ वही लोग प्रवेश करते हैं जो कंपना जानते ही नहीं, जिनको कंपन का पता ही नहीं रहा, अब जिनके विचार बिल्कुल खत्म हो गए, जो अब पूरी तरह भाव में जी रहे हैं, तब वो उस संधि काल में प्रविष्ट कर पाते हैं। भाव बड़ा निष्कंप है। कभी यदि किसी से प्रेम, गहरा सचमुच प्रेम किया हो, जो कि वाकई होता नहीं है, मुश्किल से होता है, सौभाग्यशाली हैं वो जो सचमुच किसी को प्रेम कर पाते हैं। अगर कभी किसी को प्रेम किया है तो फिर सोते बैठते उठते चलते फिरते सब उसको एक ही भाव रहता है, उसको वो प्रेमी ही याद आता है। कबीर से